आइए प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना आरंभ करें। हम कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम परमेश्वर पर अपने ध्यान लगाएंगे। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, जमीन और आसमान के मालिक, सचमुच में आपकी महाकरुणा की वजह से अब तक हम इस धरातल पर जिंदा हैं, विद्यमान हैं और जीवितों के बीच में प्रभु जी पाए जाते हैं। और इस बाबत हम आपके प्रति शुक्रगुजार हैं, क्योंकि यह जीवन तूने दिया है, यह जीवन तेरा है और इसके द्वारा तेरे नाम की ही हमदो सिताइश होने पाए पिता परमेश्वर। और न केवल हमारी जुबान से, इस संपूर्ण जीवन से भी प्रभु परमेश्वर पिता तेरे नाम को महिमा मिल सके। और प्रभु परमेश्वर पिता हमारी आत्मा प्राण देह के द्वारा तेरे नाम को हमदो सिताइश मिले। इसलिए अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट के लहू के द्वारा हमें धोकर आप शुद्ध पाकर पवित्र करिए, ताकि हम पवित्रता से शोभायमान होकर आपकी संगति में आ सके। प्रभु जी, इस आराधना में आप हमारे साथ हो। प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी संगति करने के लिए प्रभु जी आप हमें लायक करें और वचनों के प्रकाशनों का सुनाया जाना, गीत और प्रत्येक गतिविधियां सब तेरे नाम की महिमा के लिए होने पाए। धन्यवाद करते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। गीत पुस्तिका से गीत क्रमांक 253। गीत क्रमांक 253। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार साथ सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। जय जयकार सन्मुख आओ, आनंद
आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र में से आप सब मेरे साथ मिलकर के निकाल लें भजन संहिता 146, साम्स 146, साम्स 146, भजन संहिता 146। इसे मैं आप लोगों सब के लिए पढ़ूंगा। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। परमेश्वर अपने इस पढ़े जाने हुए वचन पर अपने आशीष का हाथ रखे। समय होगा हम प्रार्थना का। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आप सबों को वेस्टलैंड मेथोडिस्ट राजनांदगांव चर्च की कलीसिया की ओर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम से सलाम ग्रहण हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते और समर्थी परमेश्वर पिता, सृष्टि के रचने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपको हृदय से धन्यवाद देते खुदावन कि आज तक आपने हमें जीवतों को बीच में रखा है और फिर से एक अवसर प्रदान किया कि हम स्वतंत्र रूप से आपकी आराधना, स्तुति और प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमें एक ऐसे राष्ट्र पर स्थापित किया है जहां हम स्वतंत्र रीति से आपके धर्म का प्रचार प्रसार बड़े लगन के साथ खुले रूप में कर सकते हैं। धन्यवाद देते खुदावन, आज आपने हमें पवित्र विश्रामवार के दिन एक उत्तम अवसर प्रदान किया है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से अपने विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए आत्मिक संदेश आपके दासों के द्वारा यहाँ से प्रचारित कर सके। ये अवसर अन्य स्थानों में हमारे उन विश्वासी भाई और बहनों को प्राप्त नहीं हो रहा है। हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते खुदावन, चीन देश में निवासरत 11 करोड़ 60 लाख हमारे मसीह भाई और बहन जो वहां निवासरत है प्रभु जी, आज उनके ऊपर शैतान बहुत बड़ी विपत्ति उत्पन्न कर दी है। वो नहीं चाहता कि उस कम्युनिस्ट देश में आपका नाम रोशन हो, आत्माएं बचाई जाए, इसलिए उसने वहाँ के शासक शी जिनपिंग के ऊपर अपना प्रभाव डाला और आज वहाँ की स्थिति ऐसी है कि आपके भवन में जो आपका प्रतीक चिन्ह क्रॉस लगाया गया है उसे बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है। वहाँ प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है, वहाँ किसी भी ईश्वर को मानने की अनुमति नहीं है। प्रभु जी, हमारे लोग वहाँ सताए जा रहे हैं जो उनके नियम और कानून का पालन नहीं करते, आज उन्हें दंडित किए जा रहे हैं। शासन से जो सहायता मिलने वाली खुदावन उसे बंद किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार से आज आपके दास और दासियों को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। हाहाकार मचा है प्रभु, और शैतान बड़े ही जोर शोर से इस कृत्य को कर रहा है। जितनी तस्वीरें वहाँ लगाई गई
जीसस की प्रभु, वो सब हटा दिया गया है और वहाँ पर वहाँ के शासक शी जिनपिंग की तस्वीर और माओ की तस्वीर, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक है, उनकी लगाई जा रही है। और आज वहाँ का राष्ट्रपति अपने आप को ईश्वर घोषित कर रहा है। उसकी आज्ञा के अनुसार वहाँ पर हमारे मसीहों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज प्रार्थना की आवश्यकता है प्रभु, उस देश के लिए, उस देश के हमारे प्रिय भाई और बहनों के लिए होने दीजिए कि उनका मनोबल किसी भी प्रकार से कम न हो और वो अंतिम क्षण तक आपके ऊपर विश्वास करने वाले हो सके और उनके प्राण बचाए जा सके। आज वहाँ की स्थिति उस निनवे शहर के समान हो गई है प्रभु, जो पाप से ग्रसित था, जो पाप से भरा हुआ और अंधकार के काल में समाने वाला था। प्रभु, आपने कहा था कि मैं इस निनवे नगर को नाश कर दूंगा, लेकिन प्रभु जी आप दयावंत हैं। आपने अपने दास योना को वहां अद्भुत रीति से भेजा और जब योना ने वहां पर प्रचार किया प्रभु, बहुत सी आत्माएं बचाई गई, बहुत से लोग नाश होने से बच गए और वो देश जो नाश होने वाला था प्रभु यीशु मसीह के कोप से वो ही बच गया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज यही सामर्थ का काम, यही अद्भुत कार्य आप उस देश चीन के लिए कीजिए प्रभु, ताकि उनका मन परिवर्तित हो जाए और वो जो आपके विरुद्ध, आपके लोगों के विरुद्ध जो शैतानी कार्य करने के लिए कृत संकल्प है प्रभु, वो पूर्ण ना हो सके। होने दीजिए कि वहाँ फिर से लोग स्वतंत्र रूप से ईश्वर की आराधना कर सके। आज उनके हक को छीन लिया गया है प्रभु, आज उन्हें कैद में डाला जा रहा है, उन्हें भूखे रखा जा रहा है, उनके लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की जा रही प्रभु। होने दीजिए खुदावन, आज एक बड़ी बेदारी उस चीन शहर पर भेजिए प्रभु, चीन देश पर भेजिए, ताकि हमारे मसीही विश्वासी भाई और बहनों के प्रार्थना से वो देश बचाया जा सके। आज निवेदन है कि आज हम सब मिलकर उस देश के लिए, उस देश के हमारे प्रिय भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु। जबकि आज 5600 चर्च चीन में बंद कर दिए गए, वो पुनः खोल दिए जाए प्रभु, और आपके नाम की स्तुति और बड़ाई बड़ी ही स्वतंत्रता के साथ वहाँ संपन्न हो सके। हम तो बहुत आनंदित हैं प्रभु कि आज हम इस ऐसे देश में हैं जो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है और हम अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। खुदावन, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य उस देश में भी दीजिए और वहाँ के राष्ट्रपति जिनका मन हठीला हो चुका है ईश्वर के प्रति, उसको नम्र कीजिए प्रभु, ताकि वो स्वतंत्र रूप से हमारे लोग वहाँ पर आपकी आराधना और स्तुति कर सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आंसुओं के साथ, आज आप उस देश को बचा लीजिए, नाश होने से बचा लीजिए प्रभु, क्योंकि गंभीर स्थिति है वहाँ की, चारों ओर से वो घेर लिया गया है। हम कह नहीं सकते कि वहाँ कब विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी। प्रभु जी, किसी भी रीति से प्रभु उस देश को, उस देश के निवासियों को और अपने लोगों को बचाइए प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन। आज हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना निवेदन यहाँ पर आया है भाई राजेश शामिल के लिए, जिसका कि आंख का ऑपरेशन होने वाला है प्रभु, होने दीजिए कि जो डॉक्टर उसके आंख का ऑपरेशन करते हैं वो न होकर आप उनके आंख का ऑपरेशन कीजिएगा, ताकि वो अच्छी रीति से देख सके, और जबकि वो नेत्र की ज्योति पाते हैं प्रभु, आपके वचन को अच्छी रीति से पढ़ सके, समझ सके और जान सके प्रभु, और धन्यवाद दे सके कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आंखों में पुनः ज्योति दी है और मैं उसके पवित्र धर्मशास्त्र को नियमित रूप से पढ़ूंगा। उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी नेहा मसीह के लिए, जो कि इस समय वो बीमार है प्रभु जी। हम जानते हैं कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य खुदावन, आप के कह देने मात्र से ही हमारी वो बेटी चंगी हो जाएगी प्रभु, और अपने सेवा के कार्य को पुनः अच्छी रीति से प्रदान कर सकेगी। हम उसको और उसके पूरे परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदावन। हमारी प्रार्थना के निवेदन को आप स्वीकार कीजिए प्रभु जी, और हम चाहते हैं कि वो बेटी अच्छी हो जाए और आपके नाम की गवाही देने वाली हो सके। हम अपनी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जबकि लॉकडाउन की स्थिति में हम बहुत गंभीर स्थिति में हैं, स्वतंत्र रीति से अपने लोगों तक चर्च भवन को खोलकर
प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक माध्यम है प्रभु ऑनलाइन का, जिसके माध्यम से आज हम बड़े उत्साह के साथ और बड़ी पवित्रता के साथ आपके नाम के संदेश को यहाँ पर प्रचारित कर रहे हैं। हमारी कलीसिया पर आपकी आशीष हो खुदावन। हम अपने चारों पासबानों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, अपनी कमेटी को आपके हाथों में सौंपते हैं, संडे स्कूल के बच्चों को, जवान सभा को, महिला सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। साथ ही साथ हम अपने चर्च के हर एक सदस्यों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन। इस संकट की घड़ी में, जबकि पूरा विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है प्रभु, अपने दास और दासियों को आप अपने सुरक्षित पंखों की आड़ में छुपा लीजिएगा और होने दीजिए कि कोई भी व्यक्ति नाश न होने पाए। प्रभु जी, आज जो भी संदेश आपके दास के द्वारा दिया जाएगा प्रभु, आत्मा से परिपूर्ण हो खुदावन, लोगों के दिल को घायल करने वाला हो, और होने दीजिए जिन्होंने आज तक आपको स्वीकार नहीं किया, जिनका मन आज तक हठीला है प्रभु, वो आज आपको अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण करने वाले हो सके। सामर्थी परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हम चाहते प्रभु कि जितनी जल्दी हो सके ये लॉकडाउन समाप्त हो और हमारे लोग यहाँ पर चर्च भवन में आकर आपकी आराधना, स्तुति और बड़ाई कर सके। इसी के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व आइए प्रिय, इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे। गीत पुस्तिका से हम निकाल लेंगे गीत क्रमांक 299, सॉन्ग नंबर 299। हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलावे यह सुसमाचार। इस गीत को हम गाएंगे प्रियो, आइए। हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलावे यह सुसमाचार। पापी लोग यह सुनने पावे बारंबार, हर एक आवे यीशु पास, वो ही सबको ग्रहण करेगा। देश विदेश में लोगों को देने बता, किसी को वो नहीं करेगा निराश, हर कावे यीशु पास। हर आने वाला देर न करे, खुले द्वार के बाहर खड़ा न रहे। मुक्ति मार्ग में अभी अपना पाँव धरे, हर कावे यीशु पास, वो ही सबको ग्रहण करेगा। देश विदेश के लोगों को देने बता, किसी को वो नहीं करेगा निराश, हर कावे यीशु पास। त्राण का खोजी हो तो यीशु को मान, केवल वह बचाता आदमियों का प्राण। उस पर दे भरोसा जिससे मिलता त्राण, हर कावे यीशु पास, वो ही सबको ग्रहण करेगा। देश विदेश के लोगों को देने बता, किसी को वो नहीं करेगा निराश, हर कावे यीशु पास। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, निश्चय ही हम आपके पास आते हैं और प्रभु जी आपके वचन को सुनना चाहते हैं। हमारे हृदय को प्रभु परमेश्वर पिता मृदु करें कि हम आपके वचन को अधिकाई से ग्रहण कर सके और उसके अनुरूप चलकर अपने जीवन में धन्य हो, हमेशा प्रभु जी तेरी अनंत संगति में रह सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम यह विनती करते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord.
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शालोम सलाम। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबों के साथ बनी रहे। वेस्टलैंड मेथोडिस्ट कलीसिया की ओर से आप सबों का स्वागत हम करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम फिर से ऑनलाइन के द्वारा आप तक परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सके और एक साथ हम मिलकर, एक साथ हम जुड़कर परमेश्वर की आराधना कर सके, प्रार्थना कर सके। इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर पिता का कि सप्ताह भर परमेश्वर पिता ने हमको संभाल कर रखा, हर एक बीमारियों से, हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारी कलीसिया के एक एक सदस्यों को, हमारी कलीसिया के एक एक विश्वासियों को प्रभु ने संभाला। इस बात के लिए धन्यवाद हो। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में हम आगे जाएंगे और आइए इस सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि यीशु मसीह के समान हम बन जाए। यीशु मसीह के समान हम कैसे बने, यीशु मसीह के समान हम बन जाए। ये सुबह के समय हम यहाँ पर हम देखेंगे। टॉपिक है, मेरा शीर्षक है यीशु मसीह के जैसा बने। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह के जैसा हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन होने पाए। आइए अपने पवित्र शास्त्र को मेरे साथ निकाल लीजिए, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 1 से लेकर 3 तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 1 से लेकर 3। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 1 till 3। मैं यहां पर पढ़ूंगा और परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे और इन वचनों से परमेश्वर पिता आपसे और मुझे बातचीत करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान हमारा जीवन होने पाए। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं अपने चेलों से और उन मल्टीट्यूड भीड़ से, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान हो जाओ। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास में बहुत सी भीड़, प्रभु यीशु मसीह के साथ में उनके चेले जो थे, और प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए तुम जो कुछ वह कहे, जो कुछ भी शास्त्री, जो कुछ भी फरीसी आपको कहते हैं, जो भी बातों को कहते हैं उनको मानना, परंतु उनके से काम मत करना। प्रभु यीशु मसीह सुबह के समय में हमको इन व्यक्तियों के जीवन से, इन समूह के जीवन से आपको और मुझे कुछ बातों को, महत्वपूर्ण बातों को हमको सिखाना चाहते हैं कि हमारा स्वभाव कैसे होने पाए जब हम कलीसिया में रहते हैं, जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, जब आत्मिक रीति से आगे बढ़ते हैं, जब हम घर में रहते हैं हमारा जीवन कैसे रहता है, और जब हम कलीसिया में आते हैं, समाज के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, लोगों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं, हमारा स्वभाव घर में कैसा रहता है, हमारा स्वभाव कलीसिया में कैसे रहता है, हमारा स्वभाव समाज में कैसे रहता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और उन भीड़ को जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे अनुकरण कर रही थी, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं और उनको कहते हैं बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, शास्त्री और फरीसियों के समान ना बनो। जो वो कहते हैं उनको करना, जो बोलते हैं उनको मानना, परंतु उनका फॉलो ना करना, उनके पीछे ना चलना, उनका स्वभाव आपके जीवन में ना होने पाए। यहां पर हम सुबह के समय में परमेश्वर के वचन से देखेंगे शास्त्री और फरीसियों के जीवन से कि वो अक्सर हमेशा एक दूसरे से वाद विवाद वो किया करते थे, और वो समाज में, यहूदी समाज में बहुत ही पावरफुल लीडर थे, बहुत ही सामर्थी अगुवे थे। वो दूसरों की अगुवाई करते थे, दूसरों को आदेश देते थे, दूसरों को कमांड करते थे, तुमको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, इन व्यवस्थाओं को पालन करना है, इन विधियों को आपको फॉलो करना है। ऐसे पावरफुल लीडर वो यीशु मसीह के समय में शास्त्री और फरीसी वहां पर थे प्रियो। और हम देखते हैं उनके जीवन से कि वो समाज में जब वो रहते थे और जब वो आत्मिक रीति से लोगों को कंट्रोल करते थे, उनके नियंत्रण अपने हाथों से वो लोगों को नियंत्रण करते थे। समाज में, सिनेगोग में, आराधनालय में वो हर तरीके से अपने आप को, लोगों को अपने अधीन में रखना चाहते थे। और यहां तक कि हम पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ भी उन्होंने वाद विवाद करना चाहा, और यहां तक कि शास्त्री और फरीसी जो थे अपने डॉक्ट्रिन के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपने प्रिंसिपल के द्वारा वो एक दूसरे से वाद विवाद भी किया करते थे। और फरीसियों के बारे में हम देखते हैं कि वो अलग किए हुए लोग थे, वो मूसा की व्यवस्था के अनुसार वो चलते थे, जो परमेश्वर यहोवा ने मूसा को दिया था, आज्ञा दिया था, 10 आज्ञा को दिया था, और जो परमेश्वर पिता ने मूसा को
जो आज्ञा, जो कमांडमेंट दिया था, मोसाइक लॉ, जो मूसा की व्यवस्था, जो मूसा की लॉ जो था, उनको परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों को दिया था ताकि मूसा उन लोगों को परमेश्वर के वचन को पहुंचा सके। और यहां पर हम देखते हैं कि बहुत ही शास्त्री और फरीसी जो थे, बहुत ही एक्सपर्ट थे परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को याद करने के लिए। परमेश्वर के वचन को वो याद करते थे, परमेश्वर के वचन को वो पढ़ते थे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, सिखाते थे, परंतु वो फॉलो नहीं करते थे प्रियो अपने जीवन में। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, जब तक हम अपने लाइफ में, जब तक अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम कैसे सप्लाई करेंगे प्रियो। यहां पर शास्त्री और फरीसी जो थे, वो परमेश्वर के वचन को सप्लाई तो करते थे, लोगों को बताते थे परमेश्वर के बारे में, बहुत अच्छे गुरु थे, बहुत अच्छे रब्बी थे, परंतु वो अपने लाइफ में वो फॉलो नहीं करते थे जो परमेश्वर का वचन था प्रियो। और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था पर वो हमेशा विश्वास करते थे। और हम देखते हैं कि वो मंदिरों में भी अपने आप को पवित्र बनाते थे, और यहां तक कि जूइश वर्शिप सेंटर में, जो कि सिनेगोग कहलाता है, यहूदियों का आराधनालय में, वहां पर भी वो याजक जो थे, याजकों को वो कंट्रोल करते थे, याजकों को वो अपने अधीन में रखना चाहते थे, याजकों को वो चाहते थे कि याजक लोग मेरे अधीन में रहे, और जो हम चाहे उन बातों को याजक उससे फॉलो करे। वो ये चाहते थे कि परमेश्वर की बातों को ना माने, परंतु वो उन बातों को जो शास्त्री और फरीसी कहते हैं, उन बातों को कहे। आज भी बहुत सारे जगह पर ऐसे होते हैं प्रियो, लोग हमें कहते हैं, लोग कहते हैं कि ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, परंतु हम एक दूसरे की बातों का ना सुने, परंतु हम परमेश्वर की आवाज को सुने कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे क्या कहता है, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे क्या सिखाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि वो शास्त्री और फरीसी जो थे, यहूदियों के आराधनालय में वो प्रचार करते थे, वो यहूदियों को बीच में और याजकों के बीच में अपने आप को बहुत ही ऊंचा और बहुत ही श्रेष्ठ समझते थे, और समाज में उनको अच्छा लगता था कि लोग उन्हें रेस्पेक्ट करे। वो चाहते थे कि लोग हमको आदर सम्मान करे, और वो चाहते थे कि लोग हमको गुरु कहे, वो चाहते थे कि लोग हमको रब्बी कहे, और अपने आप को बहुत ही सुपीरियर, अपने आप को बहुत ही ऊंचा, अपने आप को बड़ा वो बनाते थे प्रियो। और यहूदी समाज में उनका बड़ा आदर सम्मान करते थे, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाते थे, परमेश्वर की व्यवस्था के वो शिक्षक थे, व्यवस्थापक थे। और यहां पर यीशु मसीह के समय में ये घटना हुई। यीशु मसीह के समय में शास्त्री और फरीसियों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हम नए नियम में हम पढ़ते हैं, और हम देखते हैं जब नए नियम में जब हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर के वचन के विषय में, यहां पर 77 टाइम्स 77 बार यहां पर शास्त्री और फरीसियों के विषय में हम यहां पर पाते हैं। और हमेशा शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह के विरोध में रहते थे, यीशु मसीह को गिराना चाहते थे, यीशु मसीह को दोष लगाना चाहते थे, यीशु मसीह का अपमान करना वो चाहते थे। ऐसे वो चाहते थे कि कोई भी ना बढ़े, वो चाहते थे कि सिर्फ हम ही लोग आगे बढ़ने पाए। और यहां पर शास्त्री और फरीसियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह उन अपने चेलों को, जो डिसाइपल्स थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, और उन भीड़ को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, आज के समय में भी जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हर एक लोग यीशु मसीह के चेले हैं। और जितनी भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे चलती है, आज जो यीशु मसीह के पीछे फॉलो करती है, हर एक मेरे को विश्वासी है। आज परमेश्वर की आत्मा हम सबों को यहां पर कहती है कि हम शास्त्रियों के समान ना बने, हम फरीसियों के समान ना बने, और हम यीशु मसीह के समान बने। हमारा कैरेक्टर, हमारा लाइफ, हमारा एटीट्यूड, हर एक बातों में हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने वाला ना होने पाए, ना कि हम अपने एक दूसरे पर, समाज में और जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, अपने स्वामी को, हम अपने मास्टर को प्रसन्न ना करें, परंतु हम अपने उस स्वामी को, उस लॉर्ड को प्रसन्न करने पाए, जिसने हमसे इतना प्रेम किया, जिसने हमको इतना प्रेम किया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमको बनाया, हमसे प्रेम रखा, और वो हमसे बेहद प्रेम करता है प्रियो। और शास्त्री और फरीसियों के समान आपका स्वभाव, मेरा स्वभाव ना होने पाए, परंतु यीशु मसीह के समान आपका चरित्र और मेरा चरित्र, आपका स्वभाव और मेरा स्वभाव यहां पर होने पाए। यहां पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 अध्याय वचन 38 से 42 जब हम वहां पर पढ़ते हैं, तो यहां पर हम क्या पाते हैं कि शास्त्री जो थे और फरीसी जो थे, यीशु मसीह से चिन्ह मांग रहे थे, यीशु मसीह से वो चिन्ह मांग रहे थे।
और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 का वचन 1 से लेकर 4 जब हम पढ़ते हैं, और वो शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह को टेस्ट करना चाहते थे, यीशु मसीह को परीक्षा और उनको परखना चाहते थे कि वो सचमुच ये कर सकता है या नहीं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 11 और 12 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह के साथ वाद विवाद और यीशु मसीह के साथ में वहां पर वाद विवाद करना वो चाहते थे और यीशु मसीह को नीचे गिराना चाहते थे। यहां पर हम फरीसी और शास्त्रियों के विषय में देखते हैं। फिर उसके बाद हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 का वचन 22 अध्याय वचन 15 से 22 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह को दोष लगाने के लिए ढूंढ रहे थे और वो चाहते थे कि यीशु मसीह को हम कैसे पकड़ाए, यीशु मसीह को कैसे षड्यंत्र हम रचे कि कैसे उसको हम पकड़वाया जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 1 से लेकर 11 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक स्त्री आती है जो व्यभिचार करते पकड़ाई जाती है, और वहां पर शास्त्री और फरीसी उन महिलाओं को लेकर आते हैं ताकि वो यीशु मसीह के विचारों को जाने कि यीशु मसीह इस बातों में क्या न्याय करते हैं, कौन से डिसीजन को लेते हैं। और वहां पर हर एक लोग मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो भी व्यभिचार में पकड़ाया जाए, जो भी एडल्ट्री में पकड़ाया जाए, उसको पथराव करके फेंक कर मार दिया जाए, स्टोन बाय डेथ। और यहां पर यीशु मसीह के सामने में उस महिला को प्रस्तुत करते हैं और वो जानना चाहते थे कि यीशु मसीह का विचार क्या है। वो जानना चाहते थे कि यीशु मसीह कौन सा डिसीजन लेगा। वो जानना चाहते थे कि यीशु मसीह कैसे न्याय इसका करेगा। और यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई भी व्यक्ति पाप नहीं किया है वो पत्थर उठाए, और कोई भी नहीं उठाता। यहां पर हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को चिन्ह मांग रहे थे, साइंस मांग रहे थे, यीशु मसीह को परखना चाहते थे, यीशु मसीह से वाद विवाद वो करते थे और यीशु मसीह को पकड़ाना वो चाहते थे। और यीशु मसीह उनके विचारों को जानता था और वो यीशु मसीह के विचार को जानना चाहते थे। उनके पास में पैसा था, उनके पास में नाम था, उनका नाम ऊंचा था और वो बड़े बड़े अगुवे थे, बड़े बड़े लोगों को वो अगुवाई करते थे, बड़े बड़े जूइश लीडर थे, यहूदी के अगुवे थे। लोगों को उसके पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स थे और इस्राएल देश को वो चलाया करते थे प्रियो, परंतु वो परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया परंतु यहूदियों ने उनको स्वीकार नहीं किया। वो यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया परंतु यहूदियों ने यीशु मसीह को नहीं अपनाया। आज भी हम हैं प्रियो, आज भी हम समाज में रहते हैं। कैसे हम अपने जीवन को बिताते हैं? हो सकता है हमारे पास पैसा है, हो सकता है हम बड़े बड़े अगुवे हैं। क्या आज मैं भी परमेश्वर को भूल गए हैं? जिस रीति से यहूदियों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भूल गए थे, छोड़ दिए थे, अभी तक नहीं पहचान पाए, क्या आज भी इस समय में 2020 में क्या आज मैं भी परमेश्वर को भूल गए हैं? परमेश्वर प्रियो हमें कभी भी नहीं छोड़ता, वो कभी भी हमें नहीं त्यागता, परंतु प्रतिदिन वो हमारे बोझों को उठाता है, प्रतिदिन वो हमें सुधि लेता है प्रियो। और यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया परंतु यहूदियों ने उनको न अपनाया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 9 से 14। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 9 से 14 यहां पर हम देखते हैं फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। यहां पर यीशु मसीह दृष्टांतों में अपने चेलों को कहते हैं कि एक मंदिर में दो व्यक्ति प्रार्थना करने जा रहे थे। दो व्यक्ति जो थे प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में, और एक व्यक्ति जो फरीसी था और दूसरा जो था चुंगी लेने वाला। फरीसी ये प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना ये है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना उस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूं। ये इसकी प्रेयर थी। यहां पर हम देखते हैं फरीसी की प्रार्थना, ये वो क्या कहता है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं, वो अपने आप को तुलना कर रहा है। फिर वो कहता है मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, चुंगी लेने वाले के समान नहीं, परंतु मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, दशवांश देता हूं। और यहां पर चुंगी लेने वाला परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना यह है, दूर से वो खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगा,
हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को सुनते हैं और उसको वहीं पर धर्मी ठहराते हैं। प्रियो, हम यहां पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने यहां पर दृष्टांतों में अपने चेलों को कहा, और आज भी हमको यहां पर सिखाते हैं हमको कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, कैसे मसीह जीवन को हमको जीना चाहिए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं प्रियो। और उसके बाद हम देखते हैं, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह इन फरीसी और शास्त्रियों के विषय में कहते हैं। जब आप पूरा पढ़ेंगे, इसका स्टडी करेंगे, तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि उनकी शिक्षाओं पर उनके जैसा आप ना बने, और यीशु मसीह उनको कहते हैं कि आप इनके जीवन को फॉलो ना करें। जब आप इन बातों को पढ़ेंगे तो यहां पर आप यह पाएंगे कि फरीसी जो थे, शास्त्री जो थे, गद्दी पर बैठना चाहते थे, अपने आप को वो ऊंचा करना चाहते थे, ना कि परमेश्वर को। वह जो भी कार्य करते थे सब काम दिखाने के लिए करते थे। क्या आज भी हम जिस प्रकार से गद्दी पर बैठा करते थे, क्या आज भी हम भी अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं? जिस प्रकार से लूसीफर जो था अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता था, अपने आप को ऊंचा बनाना चाहता था, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था कि परमेश्वर की वो आराधना करे, स्तुति आराधना करे, परंतु उसके जीवन में घमंड आ गया, उसके जीवन में गर्व आ गया। वो चाहा कि मैं अपने आप को ऊंचा करूंगा, मैं परमेश्वर की गद्दी पर बैठूंगा, मैं परमेश्वर के गद्दी पर विराजमान होऊंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। ये सब उसके मन में आ गया। क्या आज आपका और मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है कि हम भी अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं? सब काम दिखाने के लिए फरीसी और शास्त्री करते थे। क्या आज भी हम जिन कामों को हम करते हैं, क्या आज भी जो हम कार्य करते हैं, क्या हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए करते हैं या फिर अपने परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं? वो ताबीजों को चौड़ा करते थे, वस्त्रों के कौरे को बढ़ाते थे, मुख्य स्थानों पर भोजन जहां पर होता था, भोजन के स्थानों पर जहां पर उनको इनवाइट किया जाता था, वहां पर अपने आप को वो ऊंचा करते थे। सभा में मुख्य स्थान में बैठना उनको अच्छा लगता था। बाजारों में जहां वो जाया करते थे, लोग वो चाहते थे कि लोग हमको नमस्कार करें, वो चाहते थे कि लोग हम हमारे पास में आए, हम उनके पास ना जाए परंतु लोग हमारे पास में आए। क्या आज भी आप और मैं ऐसा करते हैं? लोग वो चाहते थे कि लोग हमको रब्बी कहलाए, लोग हमको गुरु कहलाए। क्या आज आप और मैं भी ऐसी हैं? वह बड़ी देर तक प्रार्थना किया करते थे, उनका पर्सनल लाइफ परमेश्वर से बहुत ही दूर था, और जब समाज में वो प्रार्थना करते थे प्रियो, लंबे लंबे प्रार्थना यहां पर किए। जैसे हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है 23 अध्याय में, भोज में मुख्य स्थानों पर और सभा में मुख्य आसन पर वो विराजमान होते थे। बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उनको भाता था। और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यीशु मसीह उनको 7 बार इस अध्याय में, 23 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह उनको कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी फरीसियों, तुम पर हाय, तुम अंधे अगुओ, तुम पर हाय। यहां पर 7 बार यीशु मसीह उनको हाय कहते हैं, हाय कह के संबोधित कहते हैं। हमारा जीवन कैसे है प्रियो? जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया अपने जीवन में, और जब हमने यीशु मसीह को कहा कि प्रभु जी मैं पापी हूं, मुझ पापी पर अनुग्रह कर, दया कर, पश्चाताप हमने जैसे किया और अंगीकार किया कि यीशु मसीह आप ही हमारे प्रभु है, आप ही हमारे स्वामी है, आप ही हमारे उद्धारकर्ता है। जब हम ऐसे प्रार्थना परमेश्वर से किए और यीशु मसीह को स्वीकार किए, हमारा बपतिस्मा हुआ, हमने प्रभु बोझ लिया, कलीसिया में शामिल हुए, और मसीह जीवन में, मसीह दौड़ में जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जब चले जाते हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा है प्रियो? हमारा स्वभाव कैसा है प्रियो? हम समाज में रहते हैं, हमारा समाज के साथ लोगों का संबंध कैसा है? क्या आज भी आप और मैं फरीसी और शास्त्रियों के समान हमारा व्यवहार है? क्या आज भी हम इनके शिक्षाओं पर चलते हैं? परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे आओ। प्रेरित पौलुस कहता है, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट, मेरा अनुकरण करो, मेरे पीछे चलो जैसे मैंने यीशु मसीह का पीछा किया। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का जीवन जैसे था वैसे ही आपका जीवन और मेरा जीवन होने पाए प्रियो, ताकि लोग जो हम रहते हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जब यीशु मसीह ने आप पर मुझे जब ज्योति कहा,
तो जब आप और मैं अंधकार में रहते हैं, जब आप और मैं अंधकार में चलते हैं, तो क्या हम उस रोशनी को लोगों तक पहुंचाते हैं? और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, इन शिक्षाओं को इस सुबह के समय में आप और मुझे देते हैं कि आप और मैं शास्त्री और फरीसियों के सावधान रहें, उनके समान ना बने, उनके जीवन को देखकर हम अनुसरण ना करें, और जैसा उनका स्वभाव था वैसा हम ना बने, परंतु यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था वैसा हम बने। यीशु मसीह नम्र थे, वैसे ही आपको और मुझे नम्र बनना है। अपने चेलों के पैरों को उन्हें धोया, गधी पर उसने सवार किया, अपने आप को नम्र किया। एक राजा एक गधी पर बैठा, एक परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, वो मनुष्य का रूप धारण करके संसार में वो आया, मनुष्यों के बीच में वो डेरा किया, मनुष्यों के बीच में वो रहा, परमेश्वर होके अपने आप को नम्र किया। और वो आज आपको और मुझे शिक्षा देता है कि जैसा मेरा स्वभाव था वैसे ही आपका और मेरा स्वभाव होने पाए। जैसा वो प्रेमी परमेश्वर है वैसे ही आप भी हम एक दूसरे से प्रेम करें। जैसा वो पवित्र परमेश्वर है, आप और मैं भी पवित्र बने, क्योंकि आपका बुलाने वाला, मेरा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए अपने चाल चलन से आप और मैं पवित्र बने। यीशु मसीह का स्वभाव प्रार्थनापूर्ण स्वभाव था। उनके जीवन को हम सीखते हैं कि जब भी वो सेवकाई के बाद में आते थे, सेवकाई करने के पश्चात, वो जब आराधना में प्रचार करने के पश्चात और लोगों को चंगाई देने के बाद और शिक्षा देने के बाद, जब भी वो आते थे अपने चेलों से दूर होकर सेपरेट स्थानों पर, एकांत जगह पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे हमारा जीवन प्रेयरफुल लाइफ होने पाए। और उसका जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक दयालु जीवन था, तरस से भरा हुआ कंपैशन लाइफ था। वैसे हम भी एक दूसरे पर, जिन गरीबों को हम देखते हैं उन पर हम तरस खाए, उनकी सुधि ले, उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे। और यीशु मसीह ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, वैसे ही आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे। और जब हम देखते हैं इन बातों को करेंगे तो परमेश्वर ने जो वचन कहा था, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, यहां पर लिखा है फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 5 से लेकर 10 तक यहां लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह इस सुबह के समय में हम सभी विश्वासी भाई बहनों से, सभी बात परमेश्वर के दास दासियों से इस सुबह के समय परमेश्वर की आत्मा आप हम सबों से कहती है कि आज आप और मैं अपने पुराने मनुष्य को, पुराने कैरेक्टर को, पुराने स्वभाव को उतार के फेंके और यीशु मसीह को हम ग्रहण करें। यीशु मसीह के उस वस्त्र को हम पहन ले और यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह का स्वभाव हम अपने जीवन में फॉलो करें। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सुबह के समय हमको सिखाया कि हम शास्त्री और फरीसियों के समान ना बने, परंतु यीशु मसीह के समान बने। बी लाइक क्राइस्ट एंड एक्ट लाइक क्राइस्ट। यीशु मसीह के समान बने और यीशु मसीह के कार्यों के जैसे हम भी कार्य को करें। हम परफेक्ट तो नहीं बन सकते, परंतु हम कोशिश कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हुए सिद्ध बन जाए। और यही हम यीशु मसीह आपको और मुझे हमें इस सुबह के समय सिखाते हैं। प्रियो, आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु जी, यदि हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं, यदि हमारे जीवन में एक ऐसा अंश भी फरीसी और शास्त्री के जीवन में जो था, यदि आज भी हमारे जीवन में ऐसे गुण पाए जाते हैं, तो यीशु आपके नाम से हमारी जिंदगी से दूर होवे। और हम यदि अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं, परमेश्वर पिता आप हमें क्षमा करें। यदि हम आपको खुदावन परमेश्वर पिता महिमा नहीं देते, आप हमें क्षमा करें। यदि हमारा स्वभाव, हमारा जीवन शास्त्री और फरीसी के समान है प्रभु जी, तो आज इसी वक्त, इस सुबह के समय खुदावन बाप हमें क्षमा करें और हम आपकी शिक्षाओं के अनुसार, आपके जीवन के अनुसार खुदावन परमेश्वर अपने जीवन को हम खुदावन परमेश्वर पिता व्यतीत करने वाले हो सके। जैसा आपका स्वभाव था खुदावन बाप, वैसे ही आप हमारा स्वभाव
होने पावे। जैसे आप प्रेमी थे, जैसे आप अनुग्रहकारी थे, जैसे आप नम्र थे, जैसे आप दीन थे, जैसे आप प्रेमी थे, वैसे ही गुण, वैसे ही क्वालिटी, वैसे ही स्वभाव हमारी कलीसिया में, हमारे पासवानों में, हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में, और जितने यीशु मसीह आपके नाम पर विश्वास और भरोसा रखते हैं और जितने यीशु मसीह आपके पीछे चलते हैं, हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता आपके स्वभाव को हम चाहते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद परमेश्वर एक एक पर अपनी आशीष का हाथ रखे। हालेलुया। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरे जीवन में तू काम कर, मेरे जीवन में तू काम कर प्रभु जी, कि मैं तेरे समान बन जाऊं, आपके समान प्रभु जी मैं बन जाऊं, और मेरे जीवन से प्रभु जी आपकी महिमा होवे। मेरे जीवन से हर एक लोग देखने पाए कि ये यीशु मसीह का लोग हैं, ये यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, ये मसीह लोग हैं। इसलिए परमेश्वर पिता ये वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जितने देख रहे हैं यीशु आपके नाम से आशीषित होवे। धन्यवाद हो प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। थैंक यू। धन्यवाद करते हैं प्रिय परमेश्वर के दास का, परमेश्वर का इन प्रेरक वचनों के लिए कि वास्तव में परमेश्वर जो अपने वचन के अनुसार हमें प्रेरित करते हुए अग्रसित करे कि उसके अनुरूप हम परमेश्वर के लिए अपने स्वभाव को उसके जैसा बनाते चलें। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, इस समय हम एक विशेष सूचना सुनेंगे जो कि विवाह की पुकार की है। सूचित किया जाता है कि गौरीनगर राजनांदगांव निवासी श्री प्रवीण दास की पुत्री कुमारी सोनम दास का विवाह रायपुर निवासी श्री कमल मुजेस के पुत्र श्री अमन मुजेस के साथ दिनांक 31/7/2020 को दोपहर 12 बजे वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च स्टेशन रोड राजनांदगांव में होना निश्चित हुआ है। यदि किसी को इस विवाह का विरोध है कि यह ना हो सके तो विवाह पूर्व लिखित रूप में पेश करे, अन्यथा हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखे। यह विवाह की तीसरी एवं अंतिम पुकार थी। इसके विषय में, विवाह के विषय में हमें प्रशासनिक तौर पर जो है अनुमति प्राप्त हो चुकी है। धन्यवाद। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी जो भेंटें हैं हम परमेश्वर पिता को समर्पित करेंगे, और इसलिए हम गीत पुस्तिका से निकालेंगे सॉन्ग नंबर 269, सॉन्ग नंबर 269 269। यीशु कहता तू साफ उजाला दे, जैसा छोटा दिया जलता रात्रि में। हम इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की हम्द और सिताइश करेंगे, और इसी समय अपनी भेंटों को हम समर्पित परमेश्वर पिता को करेंगे। और जब आप अपने घरों में भेंट लेते हैं तो आप उसमें प्रार्थना करिए, और उसे, जैसे कि हमारा कार्यालय जो है सुबह खुला रहता है, आप उस समय आकर जमा कर सकते हैं। धन्यवाद। यीशु कहता तू साफ उजाला दे, जैसा छोटा दिया जलता रात्रि में, जग में है तुझको दें। हम ये ना कहें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हम ये कहें कि यीशु मसीह की दया से हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ का करने वाला तू है। और इस भेंट को तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं। इसलिए पवित्र परमेश्वर पिता,
कि ये तेरे दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा ये दिया गया है कि इसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, लोग इसके द्वारा जीवित यीशु मसीह को जाने पहचाने और हमारा जीवन जो है उजियाला से भर जावे। इस भेंट के द्वारा हमारा जीवन उजियाला से भरे और हम ये कहें कि यीशु मसीह मेरे जीवन में पाया जाता है, उसका स्वभाव मेरे जीवन में पाया जाता है और तेरे नाम की महिमा हो। तो बड़ी सामर्थ्य के साथ इस भेंट को तू ग्रहण कर और प्यार पिताजी आशीष पर आशीष दे के तेरे नाम की महिमा के लिए उपयोग में आए। तेरे नाम की महिमा हो, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा लोग हम में से एक एक जन के ऊपर बनी रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता, हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा शरीर, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन। सबों को जय मसीह की।